हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिक्रिएट विद राखी। वीडियो का टॉपिक देख के तो आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं वो पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारा जो मिरर है वो वार्डरोब के साइड में लगा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि हमारी वार्डरोब के सामने ही हमारा बेड है एंड वास्तु के अकॉर्डिंग बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। बेसिकली मिरर में आपका बेड रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारा जो मिरर है वार्डरोब के साइड में हमने लगाया है। दूसरा पॉइंट है कि ये अलमारी मेरे और हस्बैंड हम दोनों ही शेयर करते हैं, तो इसमें आपको हम दोनों का ही सामान मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आफ्टर मेकओवर। अलमारी के वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक डिवाइड किया हुआ है जिसमें सारी बिंदी हमने बाय वन अरेंज किया हुआ है एंड इसे हैंग करने के लिए मैंने डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है। इस DIY के कारण मुझे बहुत कन्वीनियंट हो गया है बिंदी यूज़ करना। जैसे मुझे कहीं जाना होता है तो मैं फटाफट देख लेती हूँ मुझे कौन सी बिंदी यूज़ करनी है और मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ता कि बिंदी का पैकेट कहाँ रखा हुआ है। यहाँ डोर की स्पेस को भी यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने 2 हुक्स हैंग किया हुआ है, जिसमें मैंने एक हैंडबैग हैंग किया है और बाकी हुक्स में मैंने वॉच एंड बेल्ट हैंग किया है। अब इस साइड मैंने मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों के ही परफ्यूम एंड डिओ दोनों भी रख रखा है, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ये यूनिसेक्स है जिसे मैं और हस्बैंड हम दोनों ही यूज़ कर लेते हैं। इस परफ्यूम की एक्सपायरी डेट निकल गई है तो इसे मैं एज अ रूम फ्रेशनर यूज़ करने वाली हूँ। कमेंट करके बताइए कि आप इन एक्सपायरी परफ्यूम्स एंड डिओ का क्या करते हैं। अब राइट हैंड साइड देखते हैं मैंने यहाँ क्या रखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने गुलाब जल रखा हुआ है जो मैं यूज़ करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरे कुछ डिओ रखे हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको हेयर ऑयल मिल जाएगा। देन फिर मैंने यहाँ पर विद हेयर रिमूवर रखा हुआ है। देन फिर आपको एलोवेरा जेल मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक ग्लास में कॉटन के रखा हुआ है जो बड़ा ही इजी हो जाता है मुझे पिक करना। और उसी के साथ ही यहीं पर ही मैंने मेकअप रिमूवर रखा हुआ है एंड उसके बाजू में मैंने हेयर सीरम रखा है एंड उसी के साथ ही मैंने यहीं पर ही नेल पेंट रिमूवर भी रखा हुआ है। उसके बाद आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ सेक्शन में ना कार्डबोर्ड की कटिंग करके मैंने नेल पेंट और लिपस्टिक के सेक्शन कर दिया है, जिससे कि मुझे निकालने में और रखने में भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो देखिए कितनी इजीली यहाँ से मैं निकाल भी पा रही हूँ। अब सबसे सामने आप देखेंगे मामा अर्थ का एक मॉइस्चराइज़र है जो बहुत ही अमेजिंग है एंड उसके साथ ही हर्बल नीम जेल है एंड साथ में वैसलीन रखी हुई है जिसे मैं और हस्बैंड हम दोनों ही यूज़ करते हैं। इसके बाद इस बॉक्स में मेरे सारे कॉम्पैक्ट आई शेडो रखे हुए हैं एंड उसके साथ आप देखेंगे एक मेरे पास खाली बॉक्स था छोटा सा, बहुत ही क्यूट सा, तो उसमें मैंने अपनी सारी सेफ्टी पिन्स रखी हुई है। मार्केट से कोई भी ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने से पहले आप घर में ज़रूर चेक करें कि आपके पास कोई ऐसी वेस्ट चीज़ तो नहीं रखी हुई है जिसको आप रिसाइकल कर सके। अब इस बॉक्स में मैंने मेरी सारी टिक टैक क्लिप्स एंड बॉबी पिन्स रखी हुई है। अब इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर आपको मेरे काजल, आईलाइनर, लिपस्टिक, मस्कारा, सिंदूर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसे मैंने इस तरह से बास्केट में रखा हुआ है। ऊपर के सेक्शन में मैंने सारी हमारी डेली नीड्स की चीज़ें रखी हुई है और इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। एंड अब हम उसकी सेकंड शेल्फ में चलते हैं। अब ये आप जो देख रहे हैं ये बॉक्स, इसमें मेरे हस्बैंड की सारी वॉचेस रखी हुई है एंड मेरे हस्बैंड जो है ना ही लव्स वॉचेस।
तो इसीलिए मैंने उनका जो भी वॉच है इस ऑर्गेनाइज़र में रखा हुआ है। उसी के साथ ही उनका कफलिंग रखा हुआ है मैंने, जिससे उन्हें ढूंढने में डिफ़िकल्टी ना हो। एंड इस बॉक्स के पीछे मैंने कुछ रैंडम चीज़ें रखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हेयर कलर रखा हुआ है। एंड उसके नीचे में पर बड़ा सा कॉटन रोल रखा हुआ है। एंड बस इतना ही मैंने सेकंड शेल्फ में रखा हुआ है। तो अब चलिए नीचे हम इनकी ड्रॉर्स में देख लेते हैं कि मैंने ड्रॉर्स को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डेली यूज़ की बैंगल्स रखी हुई हैं। एंड उसके साथ ही मैंने सेकंड वाले बास्केट में कुछ पैक्ड बैंगल्स रखी हुई है। एंड थर्ड वाले में मैंने इस तरह से मेरे रबर बैंड्स एंड क्लचर्स वगैरह रखा हुआ है। एंड इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने कुकी बॉक्स का यूज़ किया है यहाँ पर। इन बैंगल्स के पीछे आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सैनिटाइज़र, स्क्रब और कुछ आलमंड ऑयल एंड रैंडम चीज़ें ही रखा हुआ है। एंड उसी के साथ ही यहाँ पे हस्बैंड का स्पेक्स रखा हुआ है। सो इस तरह से मैंने अपना फर्स्ट ड्रॉअर अरेंज किया हुआ है। सेकंड ड्रॉअर में आपको मेरे पूरी चूड़ियों का कलेक्शन और मेरे कुछ पार्टी वेयर, नेक वेयर है, जिसे मैंने बॉक्स के अंदर ही रखा हुआ है। मुझे इस तरह से रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड जब भी आपको कोई बैंगल लेनी है तो जस्ट आपको वो बॉक्स पिक करना है और उसके अंदर आपको ये बैंगल दिख भी जाती है, विजिबल हो जाती है ट्रांसपेरेंट होने के कारण। एंड इसका एक और फ़ायदा ये है कि जो कुंदन वाली जो बैंगल्स होते हैं ना, उन्हें पॉलीथीन में या इस तरह से पैक्ड बॉक्सेस में रखने से वो काले नहीं होते हैं स्टोन। एंड इस बॉक्स में मैंने सारे अपनी इयररिंग्स जो है वो कलेक्ट करके रखा हुआ है। इसके लिए है ना मुझे एक ऑर्गेनाइज़र बनाना है, तो वो बहुत जल्दी मैं बनाऊंगी। आप भी कोशिश किया कीजिए कि आपकी जो भी बैंगल्स हो उन्हें सिल्क पैक्ड जो पाउचेस आते हैं उसमें रखें या इस तरह से बॉक्सेस में रखें। इससे है ना आपके जो भी बैंगल्स है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे ब्लैक होने से। इस तरह से मैं 4 सालों से रख रही हूँ। थर्ड ड्रॉअर में अब मैंने ऐसे ही कुछ रैंडम कुछ पोटली, पाउच और कुछ इस तरह से बैग्स रख लिए हैं, जिससे कि मुझे जब ट्रैवलिंग में जाना होता है तो मैं अपना जैसे मेकअप का और ये सारी चीज़ें मैं इसी में रख देती हूँ। एंड उसी के साथ ही यहाँ पर मैंने एनवेलप्स रख रखे हैं, जिससे कि हस्बैंड को भी ईजी हो पिक करना यहाँ से। एंड यहाँ पे मेरा वेगा का हेयर कलर रखा हुआ है, जो मैं बहुत ही रेयरली यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल जो है अरेंज किया हुआ है। एंड ये जो हमारी वार्डरोब है उसी के साथ ही ये जो 2 डोर आपको दिख रहे हैं ना, इसमें मेरे और हस्बैंड के क्लोथ्स रखे हुए हैं।